रॉन्ग राइट अपनी जगह पे है, अगर स्टॉप लॉस लगेगा तो लगेगा। 2025 की शुरुआत का आज ये तीसरा सप्ताह है और हमने बहुत गहराई से करीब करीब 1000 चार्ट्स को लास्ट 10 दिन में निचोड़ा। और मुझे ये आपके साथ साझा करने में खुशी हो रही है, विश्वास के साथ, कि तकरीबन अप्रैल 2026 तक या आप मई 2026 तक अप्रोक्सीमेटली पकड़िए, 16 17 15 से 17 महीने के अंतराल में 1 लाख के ऊपर सेंसेक्स, 30,000 के ऊपर निफ्टी। 6 और 30,000 निफ्टी, ये कितना 16-17 महीने, मतलब 1.5 साल समझ लीजिए, राइट? 1.5 साल ज्यादा हो गया, 1.25 से 1.5 के बीच में पकड़ो, आप 1.25 साल पकड़ लो, 15 से 18 महीने, ठीक है। अगले साल की मार्च अप्रैल तक। तो ये केडिया साहब, जो ये 1000 चार्ट्स को आपने निचोड़ा, उसमें ऐसा क्या निकला, ये इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? देखिए, कॉन्फिडेंस के लिए ना ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। जो मूर्ख होता है ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। और हम क्या करते हैं ना अनिल जी, कोशिश ये करते हैं कि जितना भी ज्ञान है अपने ज्ञान से बचे और बाजार क्या कह रहा है उस पर ध्यान दे। तो कॉन्फिडेंस आता है अपने ज्ञान की सीमा से बाहर निकलने पर। मैं कुछ नहीं हूं जो है बाजार। तो देखिए, 2-3 बातें अनिल जी। पहले तो मैं प्रिसाइज नंबर्स में बात करूं, अभी जो जिस स्तर पर निफ्टी है, अगर आज हम इसके ऊपर बंद हो गए, 60-70% चांस बना लूंगा आज जो बात अभी मैंने आपको कही। तो जैसे ये 23,500 के ऊपर बंद आएगा, पीटीआर से अनुरोध है मेरे स्क्रीन से इस चार्ट को दिखाएं। चार्ट के आधार पर मैं अपने कॉन्फिडेंस को आपको दिखाऊंगा। अगर ये चार्ट दिख रही है अनिल जी स्क्रीन पर, 23,500 के जहां ऊपर गई निफ्टी, सीधा हमें लगता है बम के जैसे रॉकेट चाल आ जाएगी 25,800 की। वहां थोड़ा पड़ाव लेने के बाद संभव है, जो हम 27,000 की बात कर रहे थे ना अनिल जी आपसे, साल की शुरुआत में बात की कि इस साल 21,000 और 27,000 दोनों आ सकते हैं, 27 पहले आएगा, वहां संशोधन है। अब 21-21,000 की कहानी खत्म लगती है, जो होना था करीब करीब लगता है। अभी जो हम जिस पॉइंट पे हैं, ये भाव नहीं आएंगे, 2 साल नहीं आएंगे। हम एकदम बॉटम को स्क्रेप कर रहे हैं। 23,500 के ऊपर गए, 25,800, वहां से थोड़ा आराम लेने के बाद मार्केट सीधा 28,500 तक चला जाए। और हो सकता है अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में उस करेक्शन के बाद भी 28,000 के बाद हम रिजर्व रखेंगे। ये 32,000 की बात मैं 28,000 के बाद करूंगा। अभी मैंने शर्मा शर्मी आपको 30,000 का। और ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है, मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूं। देखो, एक तरफ हमने ये बात करी थी नहीं महीने भर पहले कि अमेरिका के मार्केट में बहुत बड़ा टॉप बनता हुआ लग रहा है, तो वो वायलेट भी हो सकता है, हो भी गया वायलेट, और हमने वायलेशन को भी पकड़ा। पर आपको मैं एक अनोखी चार्ट दिखाता हूं, रेशियोग्राफ ऑफ निफ्टी डिवाइडेड बाय S&P 500। तो अगर आप देखोगे 1999 से लेके 2010 तक में, ये रेशियो चार्ट, यानी हमारी निफ्टी में कोई ने पैसा लगाया और सामने अगर S&P को शॉर्ट कर दिया तो उसका पैसा 8 गुना हो गया। 800% की आउट परफॉर्मेंस 10 साल में आई, यानी औसतन 60 से 70% की आउट परफॉर्मेंस एवरी ईयर आई। उस हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको जो भविष्यवाणी दे रहा हूं, जो चार्ट्स कह रही हैं, अगले 12 से 15 महीने में मुझे निफ्टी का S&P के सामने 40 से 45% का आउट परफॉर्मेंस लगता है। ये बात सुन के झटका नहीं लगेगा, 10 साल तक लगातार हर साल हमने 60 से 70% का आउट परफॉर्मेंस किया है, रिसेंट हमारी मेमोरीज में, हमारी जवानी में। ठीक है, 40-45% का आउट परफॉर्मेंस अगले 1 साल में आ जाए और साथ में डॉलर इंडेक्स का कचुंबर निकल जाए अगर वर्ल्ड वाइड, वो ट्रंप भाई आ गए हैं, वो टैरिफ बढ़ा देंगे, ये सब सामान्य ज्ञान की बातें हैं। तो शेयर बाजार में घटनाएं असामान्य होती है, ये सब नहीं होगा मुझे लगता है। मे भी अमेरिकन करेंसी को कमजोर करेंगे कि उनको अपने डेट को हैंडल करना है। ब्रिटिश पाउंड अगर 35% बढ़ जाएगा तो 15% हमारा रूपी बढ़ जाए, कौन सी बड़ी बात है। ये FII की जो सेलिंग है ये भगदड़ बच जाएगी वापस माल लेने की। हिंदुस्तान लीवर जैसी चार्ट में आपको एक उदाहरण के तौर पर दिखाऊं, मैं इसको सबसे थकी हारी चार्ट मानता हूं। सारे लार्ज कैप्स में हिंदुस्तान लीवर सबसे थका हुआ स्टॉक है। आप ये देखो, अप्रैल 2020 में इसका भाव 2665 रुपए था। तो इतनी भयंकर निफ्टी में तेजी होने के बावजूद भी आज भी उससे नीचे है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा थकी हुई लॉन्ग टर्म चार्ट हिंदुस्तान लीवर की है, और वो भी बोलती है कि मैं एक बार अगले 1 साल में उछल के 3200 हो जाऊंगी। ठीक है, मैं अगर आपको आऊं, जो अंडर परफॉर्मर स्टॉक्स ऑफ लास्ट ईयर रह गए, जो सीरियस अंडर परफॉर्मर, अंबुजा और ACC का चुंबर निकल गया। न्यू हाई दिखाने के बाद 714 से अगर अंबुजा गिर गया नीचे 470 तक, और उसी तरह से ACC के अंदर में भी आप देखो कितना सीवियर करेक्शन आ गया, 2845 वाला वापस 1800 हो गया साल भर में। अगर आपने मेरे को पूछा होता कि ब्लू चिप्स के अंदर में
सबसे बड़े आउट परफॉर्मर्स कौन से दो स्टॉक है, तो बोलूंगा दोनों डबल हो जाएंगे, एसीसी और अंबुजा। अगर ये इस तरह के फॉल के बाद इस तरह की राइज आ सकती थी और वापस इतना करेक्शन भी आ गया, तो संभावनाओं से माइंड को खुला रखना चाहिए। रिलायंस जैसा स्टॉक अगर 500 रुपया बढ़ जाए यहां से, हिंदुस्तान लीवर जैसा थका हारा दुखी स्टॉक 35% बढ़ेगा, और ये सीमेंट के स्टॉक्स अगर 100% बढ़ जाएंगे, रियल एस्टेट के अंदर में पैसा डबल से ट्रिपल हो सकता है दुनिया भर के स्टॉक्स में। जितने भी पीएसयू के स्टॉक्स हैं, हो सकता है बजट में कोई ट्रिगर आ जाए, हो सकता है बजट के बाद सेंटीमेंट ऐसा घूम जाए, कोल इंडिया 65% बढ़ जाए, ओएनजीसी 65% बढ़ जाए, पीएफसी, पीटीसी, आईआरएफसी, ये सब 60-65% की रेंज, सारा पीएसयू बोलता है हम लोग 65% बढ़ेंगे। डिफेंस के स्टॉक्स बहुत सारे डबल हो जाएंगे, रेलवे के स्टॉक्स 50-60% बढ़ जाएंगे। मैं बोलता हूं सिर्फ दो सेक्टर्स के ऊपर मेरे को संदेह है, एक आईटी और एक लार्ज फार्मा, जो दुखी रह सकते हैं 2025 में। बाकी 2025 में मेरे को लगता है जश्न मना सकता है बाजार। देखिए किसी भी बुलिश मार्केट के करीब करीब 3 फेज होते हैं। पहला फेज 2020 में आया, जो बिल्कुल संदेह की परिस्थिति में, किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि बाजार बढ़ेगा, कोरोना हो गया, संसार को ताला लग गया, कैसे तेजी आएगी, और उस कंप्लीटली विवादास्पद तेजी को हर बार होता है। तेजी का पहला चरण जो होता है कंप्लीट अविश्वास का होता है। सेकंड चरण होता है कि संयम के साथ सहमते सहमते बाजार तेजी करता है, और तीसरा और फाइनल फेज आता है जिसको मैं बोलता हूं, मैंने उसका नाम दिया साडा हक तेजी। पान वाला भी तेजी करेगा, धोबी भी तेजी करेगा, वो यूफोरिया आएगी बाजार में। वो यूफोरिया के लक्षण बन रहे हैं 2025 में, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड सिर्फ दो सेक्टर हैं जिनके अंदर में मैं कोशिश करके जोड़ तोड़ के जोर जबरदस्ती करके कहीं कोई बेचने का सौदा खोज लूं, उसमें मजेदार सौदे नहीं मिल रहे। तो और कहीं पे भी मंदी वाले के पास जीने की जगह नहीं है, तो एक साथ सब कुछ चलेगा तो यूफोरिया आएगी। अगर यस बैंक जैसा स्टॉक डबल ट्रिपल हो जाएगा, वोडाफोन ट्रिपल हो जाएगा, आपके स्पाइस जेट जैसा स्टॉक भी 2.5 गुना बढ़ जाएगा, मतलब जिन कंपनियों को देखने का मन नहीं करता है, अगर उनकी सबकी चार्ट चीख रही है कि हमको 2 गुना 3 गुना, तो मतलब आम बात हो गई। तो अगर इस तरह की चारों तरफ अक्रॉस द बोर्ड तेजी चलेगी 5 साल की बुल फेज के अंदर, अब अगर साडा हक तेजी 2025 में आती है, तो साडा हक जो है ना, उसके लिए लॉजिक की जरूरत नहीं होती, जिगरे की जरूरत होती है। वो तो खैर आप में ही, और आपके जिगरे की चर्चाएं बहुत होती भी है। कई सारे आपके बहुत ही शुभ चिंतक है सोशल मीडिया पर जो ट्वीट करते रहते हैं, पोस्ट डालते रहते हैं। उनके लिए मतलब कि उनको लगता है कि सुशील जी मंदी बोलते तो भी बड़ी अनाप शनाप बोलते, तेजी बोलते भी बड़ी अनाप शनाप बोलते हैं। जैसा आपने कहा भी कि मार्केट में कभी भी कोई भी सही और गलत तो हो ही सकता है। तो सिर्फ एक चीज जो यहाँ पर सावधानी के हिसाब से मैं जानना चाहता हूँ, ये अगर या वो कौन सा लेवल है जिसके नीचे अगर बाजार चले जाए तो आप ये कहेंगे कि भाई जो मैं 31,000 की तेजी की बात कर रहा हूँ, 30,000 की तेजी की बात कर रहा हूँ, या 1 लाख के सेंसेक्स की तेजी की बात कर रहा हूँ, उसे आप खारिज मान लें, वो लेवल क्या होगा? 23,500 के ऊपर निफ्टी बंद आने के बाद हम 30,000 की तेजी का व्यू ट्रिगर करेंगे 3 टुकड़ों में, पहले 25,600, फिर 28,000, फिर 30,000। और 23,500 के ऊपर बंद आने के बाद अगर 23,000 के नीचे वापस चला जाएगा तो एक बार छोड़ देंगे जिद को। परफेक्ट है, ये बात भी ठीक है कि अगर 23,500 के ऊपर निकलकर टिक जाए, बंद हो जाए और आपको लगे निर्णायक रूप से ब्रेकआउट हो गया, तो फिर ये पूरा एनालिसिस आपके लिए काम करेगा। और अगर वापस से 23,000 के नीचे बंद होता है तो फिर आप ये मान लें कि 500 पॉइंट की, मतलब रिस्क कुल मिला के 500 पॉइंट की है, राइट सर? नहीं, रिस्क तो ज्यादा की हो सकती है। देखिए जिसका बड़ा पोर्टफोलियो होगा वो एग्जिट भी नहीं ले पाते, पर अनिल जी इसको दूसरे तरीके से देखिए। दो बातें हैं, अगर इंडिविजुअल स्टॉक बारी बारी से बढ़ते हैं तो 50, 60, 70% कमाने के लिए दुनिया भर के स्टॉक्स हैं 2028, 25 में और 26 में। 1.25 साल की आप अंतराल में ये पकड़ो कि तेजी करना नो ब्रेनर है, मंदी करने वाले को जीनियस होना पड़ेगा। तो जरूरत से ज्यादा ही बुद्धिमान आदमी आके इस बाजार में मंदी ढूंढेगा, ठीक है। अब बचता यह है कि जो इंडेक्स का खेल है, अगर एक साथ सारे सेक्टर्स में कोरिलेटेड मूव आ जाएगी तो इंडेक्स अनाप शनाप मूवमेंट दे देगी ऊपर की। पर अगर वो अंट शंट एक साथ कोरिलेशन नहीं आएगा, चारों तरफ से एक साथ बवाल पैसा अंदर आना शुरू नहीं होगा, वो सिलेक्टिव मूवमेंट्स होंगे, तो भी इंडिविजुअल स्टॉक्स में 50, 60, 70% कमाना लार्ज कैप्स में। टाटा मोटर 60-70% बढ़ जाएगा, टीवीएस 50% बढ़ जाएगा। मतलब मारुति जैसा स्टॉक मेरे को अगर कोई कारण से करेक्शन में 10,000 पे मिल गया तो भी वो 14,000 लगता है। मतलब 30-40% चना कुरमुरा है बाजार में ब्लू चिप्स के लिए। सवाल सिर्फ इतना बचता है, यूफोरिया का माहौल बनेगा कि नहीं। एक साथ गोरे का अंट पैसा आने लग गया, ग्लोबल मैक्रो ऐसा टिल्ट हो गया, सरकारी पॉलिसीज पे थोड़ा हमारे को खुशी सबको मिलने लगे, तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो जाएगा, तो फिर आपकी मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम दोनों लंबी छुट्टी पे चले जाएंगे। फिर हमें लोग छुट्टी पे भी बताएंगे कि अनिल जी आप ये वाला शेयर ले लेना। बस बहस इतनी बची है कि आगे आप एक्सपर्ट एडवाइस दोगे बाजार को या सारी दुनिया एक्सपर्ट बन के अब आपको एडवाइस देगी। तेजी तो नहीं है। ठीक बात है। चलिए, तो
भरपूर तेजी के मूड में है आज केडिया साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दिया आपने और विश्वास। एक संशोधन कर दूं, मेरा कोई मूड नहीं है, मैं तो पानी की तरह हूँ। हाँ, गिलास इतना रंगीन दिख रहा है, मैं तो सादा पानी हूँ। बाजार की चाट बिल्कुल रंग से भरी हुई दिखती है, मैं तो सादा पानी हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो आप ही वो खूबसूरती चार्ट्स की देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और बता रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद केजे साहब। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर।